हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। तो मंथली सीरीज हम करंट अफेयर्स की कंप्लीट कर रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वैसे वनडे एग्जाम, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई, जो भी महीने का फैक्चुअल डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस सिंगल लाइनर में याद कर लो, एक बार देख लो। करंट अफेयर्स से में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम लगातार नवंबर में बहुत सारे एग्जाम हैं, और हम लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू देख लो, आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स को लेकर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और यूपी पीसीएस स्पेशल है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला कौन सा है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 116वें नंबर पर। भारत कौन से नंबर पर है? 116वें नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और इसमें टॉप क्या है? आइसलैंड ने, और दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताओ। तो पीस इंडेक्स के मामले में अगर बात की जाए तो 116वें नंबर पर है भारत। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गौरव पांडे जी को दिया गया है। तो हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो गौरव पांडे को दिया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। यूनेस्को का जो प्रिक्स म्यूजियम अवार्ड दिया गया है, ये किसको दिया है? स्मृति भवन भूकंप स्मारक भुज। भुज कहाँ पर है आपका? गुजरात में। तो उसको यूनेस्को का प्रिक्स म्यूजियम अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यटन नहीं होगा यहाँ पर, पर्यावरण होगा शायद, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस होगा, 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट साइलेंस। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यटन नहीं, यहाँ पर पर्यावरण होगा। तो ध्यान रखेंगे इसकी थीम को। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2024 की जो थीम है वो कौन सी? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट साइलेंस इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला जो प्राइज़ है 2024 का, किससे दिया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, ये आपको कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। तो उसको नेल्सन मंडेला प्राइज़ दिया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तंत्रिका विज्ञान को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको प्रदान किया गया है। बाकी गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चर्चाओं में रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। जो भी चीज़ चर्चाओं में रहती है, अधिकतर एग्जामिनर वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा कि मांगुनी चरण कुंवर साहब का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये कठपुतली कलाकार थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जो हमें पता नहीं होता है यार कहाँ से पूछ दिया है, तो ये वही होते हैं। जैसे वो पूछ देंगे अभी हाल में किस कठपुतली कलाकार की मृत्यु हुई, या मांगुनी चरण कुंवर का निधन का हुआ है, उन्हें पद्मश्री क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो पद्मश्री इनको मिला है। बाकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने? सिरिल रामाफोसा एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए हैं। ध्यान रखेंगे ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये किताब है, ये किसकी है? अल्पना कालीवाल की ये बुक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अ फ्लाई इन द आरबीआई वॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, तो ये कौन थे? चंद्रयान-1। अच्छा, चंद्रयान-1 कब भेजा गया था? इसको जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो श्रीनिवास हेगड़े जो थे ना, वो चंद्रयान-1 के डायरेक्टर थे, जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा हो गया? तो पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा हो गया है? पेरू। अच्छा, यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश कौन सा है जिसने यूपीआई को अपनाया है? ये भी कमेंट करके बताओ जल्दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए किसने किए हैं? तो ओलेग कोनिनोको। तो ओलेग कोनिनोको ने 1000 दिन पूरे कर लिए अंतरिक्ष में, ये रशिया से आते हैं। नेक्स्ट हमारा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी प्रिपेयर्स फॉर अनएक्सपेक्टेड। तो थीम कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उसको देखकर यहाँ पर डाला गया है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर का आयोजन फिनलैंड में किया गया है, और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, फिनलैंड में हुआ था ये। नेक्स्ट हमारा कि ट्रांसजेंडरों को 1% का आरक्षण दिया जाएगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी ट्रांस लोग हैं उनको भी उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 1% का आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका आदेश पारित किया है। नेक्स्ट हमारा कि डीप ओशियन मिशन पहल, तो डीप ओशियन मिशन पहल किस मंत्रालय की है? तो भू विज्ञान मंत्रालय, और भारत ऐसा करने वाला 6वां देश है। अमेरिका, चाइना, रूस वगैरह के बाद करने वाला ये 6वां देश बन गया है। सिप्री की रिपोर्ट 2024 की आई है, उसमें बोला गया कि टॉप परमाणु देश, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश कौन सा है? तो ये है रशिया है, दूसरे नंबर पर है यूएस, और तीसरे नंबर पर है चाइना। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो इस समय हैं वो रूस के पास है, उसके बाद चाइना, यूएस के बाद, उसके बाद चाइना के पास। चौथे नंबर पर आपका भारत ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैक्सिको की पहले महिला प्रधानमंत्री कौन है? क्लाउडिया शीनबाम। क्लाउडिया शीनबाम को मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि यूएफए चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये मैड्रिड क्लब ने जीता है। हरा है किसको? जर्मन एफसी फुटबॉल क्लब को हराया, जर्मन को, और ये हुआ था इंग्लैंड में। तो यूएफए भी बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नागी और नकटी। तो नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य, ये चर्चा में रहा है, ये बिहार में है।
कहाँ पर है? बिहार में। तो नागी नक्टी को अभी हाल में रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट क्या है आपका? रामसर कहाँ पर है आपका? ईरान में। तो आर्द्र भूमियों से आर्द्र भूमि स्थलों का जो में शामिल की जाने वाली जो भी जगह होती है उसको रामसर सूची में डालते हैं। भारत में इस समय कुल 85 रामसर साइट हो गई हैं। तो नागी नक्टी को अभी हाल में शामिल किया गया पक्षी अभ्यारण्य को, जो बिहार में है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं कि नागी नक्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2024 का, इसमें भारत का स्थान कौन सा? तो 176वें नंबर पर है। मतलब इन्वायरमेंट परफॉर्म के मामले में भारत 176 नंबर पर है 180 देशों में। ये भी थोड़ा चिंता का विषय है, देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट के मामले में कहाँ पर हमसे चूक हो रही है। तो 176वां नंबर हमारा आ रहा है 180 पर। टॉप देशों में देखा जाए तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, ये टॉप 3 देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरा ट्रिचिना ब्लू, ये भी हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो पैरा ट्रिचिना ब्लू ये क्या है? तो ये नीली चींटी है। अभी हाल में इसको देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी खोज हुई है। तो एक नए प्रकार की चींटी हमें देखने को मिली जो नीले कलर की है। वैसे तो अधिकतर लाल कलर की और काले कलर की चींटियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर नीले कलर की चींटी देखने को मिली है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के समय मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी कमेंट करो। और इसका नाम क्या है? पैरा ट्रिचिना ब्लू। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, अगर जेंडर गैप इंडेक्स में बात करते हैं तो भारत का स्थान है 129वां, 129। 146 देशों में भारत का 129वां नंबर है जेंडर गैप के मामले में। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप देशों की अगर हम बात करते हैं, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, ये टॉप देशों में आता है। अगर शुरू कब किया गया था? ये 2006 में इसको शुरू किया गया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। और अंतिम देश कौन सा है? सूडान। बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी होती है, बाकी कुछ भी फालतू का याद नहीं रखना होता है जो हमें भटकना पड़े। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में याद कर लो 129 नंबर पर भारत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। टॉप देशों में आइसलैंड आ जाता है, फिनलैंड, नॉर्वे आ जाता है। शुरू 2006 में किया गया था। अंतिम कौन सा है? सूडान देश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमारी जो एजेंसी है सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस का अवार्ड दिया गया है एशियाई बैंकर के द्वारा। अगला हमारा 30वें सेनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को 30वें नंबर का सेनाध्यक्ष बना दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। यूएनएससी में नॉन परमानेंट अभी हाल में मेंबर बनाए गए हैं। अस्थायी सदस्य बने हैं, ये कौन से हैं? पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और ग्रीस है। तो ये 5 देश जो है ना, ये अस्थायी सदस्य बना दिए गए हैं। यूएन जो ऐसी है इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट होते हैं। 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कौन कौन से हैं? रूस है, अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन और फ्रांस है। बाकी 15 नॉन परमानेंट होते हैं जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुआ था? तो ये असम में हमें देखने को मिला है। और भारत में अगर बात करी जाए तो 18वीं लोकसभा में कुल मिलाकर कितने वोट पड़े हैं? तो 64.2 करोड़ वोट डाले गए हैं मतदाताओं के द्वारा। तो लोकसभा चुनाव में जो सर्वाधिक मतदान हुआ था ये असम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूएफसी में लड़ाई जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पूजा तोमर ने यूएफसी चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भारत यूएफसी को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो यूथ हैं वो यूएफसी की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छी बात है भारत के लिए कि भारतीय स्पोर्ट्स में यूएफसी में भी आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है वेलायन सुबैया। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ईवाई वर्ल्ड के द्वारा। ये वेलायन सुबैया को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। किस देश के उपराष्ट्रपति अभी हाल में विमान हादसे में मारे गए? तो ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये है मलावी के उपराष्ट्रपति, अभी हाल में विमान हादसे में मारे गए थे। और कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई? तो अनामिका राजीव, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या है? लेट्स एक्ट अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर को खत्म करने के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो बाल श्रम जो निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। 50वीं G7 की बैठक कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय को दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुंधति रॉय को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सीवी चंद्रशेखरन का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये भरतनाट्यम कलाकार थे, उनको पद्म भूषण दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम कलाकार थे और पद्म भूषण इनको दिया गया था। यूएन महासभा का 79वां अध्यक्ष कौन सा है? ये फिलेमोन यांग। तो फिलेमोन यांग को यूएन महासभा का 79वां अध्यक्ष बनाया गया है। ये कैमरून से आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं, अभी हाल में जून में चेंज हुए थे, बने थे। जैसे सिक्किम के कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। अरुणाचल कौन है? पेमा खांडू हैं। और उड़ीसा के कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। तो कुछ देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो महीने में चीज़ें हुई हैं वही देखेंगे हम लोग, ज़्यादा फालतू का नहीं दिखना है। ठीक है, जिससे रिवीजन करने में बार बार समस्या ना हो। तो 3 मुख्यमंत्री ध्यान रखना है। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल के हैं पेमा खांडू, और आपके उड़ीसा के कौन है? मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीए परीक्षा में पारदर्शिता के लिए भी हाल में समिति बनाई गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने
परीक्षा में पारदर्शिता के लिए समिति बनाई थी, ये के राधाकृष्णन की अध्यक्षता बनाई थी। इसमें 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। कितने सदस्य हैं इसमें? 7 सदस्य हैं। के राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं ये कौन थे? भर्तहरि महताब। तो भर्तहरि महताब जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ये केवल जो सदस्य आते हैं उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद ये पद खत्म हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर बाद में वो अपने में ही लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे 18वीं लोकसभा के इस समय अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताओ। भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? कोझिकोड को। तो भारत का पहला साहित्य शहर बनकर तैयार हो गया कोझिकोड, ध्यान रखेंगे इसको। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते हैं, इसमें से 4 तो गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज है। तो 5 2 7 4 11 मेडल कुल मिला के भारत लेकर आया है। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? जेपी नड्डा जी हैं जो सदन के नेता हैं सरकार की तरफ से राज्यसभा में। नेक्स्ट हमारा है कि पेंटानल आर्द्रभूमि स्थल। तो आर्द्रभूमि स्थल अभी हाल में काफ़ी फेमस हुई है पेंटानल। क्यों? क्योंकि अभी हाल में क्या हुआ है कि ब्राज़ील में आग से इस आर्द्रभूमि स्थल पर आग लग गई और आग से आपातकाल लगाना पड़ा, तो काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पर पेंटानल आर्द्रभूमि स्थल को। तो एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ से उठा सकता है कि पेंटानल आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर है? ब्राज़ील में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला कौन बन गई है? तो सैफाली वर्मा जी। तो सैफाली वर्मा सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट अंकटाड के अनुसार भारत का 2024 में एफडीआई में स्थान कौन सा रहा है? तो 15वें नंबर पर आया। दुनिया में 15वें नंबर पर भारत में एफडीआई आया है और अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है। तो टोबैको इंडस्ट्री से बच्चों को बचाना, ये इसकी थीम है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट हमारा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। तो एनिमल हेल्थ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये है इमैनुअल सोबरन। तो इमैनुअल सोबरन को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का अध्यक्ष बना दिया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो हम पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, बट वो आ जाती हैं अधिकतर एग्जाम में, तो उनमें से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पहले लकड़ी का उपग्रह किसने बनाया है? तो लिग्नोसेट। तो इसका नाम है लिग्नोसेट। ये जापान के द्वारा बना दिया गया है, जिससे कि अंतरिक्ष में बहुत सारी डिब्री ना फैले और आने वाले समय में जब हम उपग्रह लॉन्च करेंगे तो कोई भी एक छोटा सा कण भी उस उपग्रह को अनसक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे उपग्रह बनाए जाएँ जो स्वतः ही समाप्त हो जाएँ या वहाँ पर पहुँचने के बाद हैवी डिब्री ना हो, या जो भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रह हैं उनको इससे नुकसान ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला जो लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है ये जापान का बनाया गया है, जापान ने बनाया लिग्नोसेट करके। आगे है रुद्रम 2 क्या है? तो रुद्रम 2 मिसाइल है, भारत ने बनाया है इसको। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखेंगे, हवा सतह 300 किलोमीटर और मिसाइल है ये। नेक्स्ट हमारा कि सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारत की कंपनी है REC, इसको सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर बनी है? ये जेनेवा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बैठक कहाँ पर हुई? जेनेवा में। भारत की तरफ से अपूर्व चंद्रा ने इसमें हिस्सा लिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक कहाँ पर हुई थी? जेनेवा में। अगला है प्रभा पोर्टल। तो प्रभा पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? RBI ने। प्रभा का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन, रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन इसका फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज है रेसलिंग, आर्म रेसलिंग में। तो काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है आजकल आर्म रेसलिंग को, एक नया ही स्पोर्ट्स निकल कर आया है और काफ़ी यूथ इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। गोवा ने स्थापना दिवस 30 मई को मनाया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा मलेरिया से लड़ने के लिए GM मच्छरों का उपयोग किसने किया है? तो GM जेनेटिक मॉडिफाइड मच्छर होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मच्छर छोड़े गए हैं GM मच्छर, वो दूसरे जो नेचुरल मच्छर हैं उन्हें मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मशीनरी तरीके से जो नेचुरल मच्छर है उनको मारा जा रहा है, जिससे कि बड़ी मात्रा में मलेरिया की रोकथाम की जा सके। ये जिबूती ने ऐसा काम किया है कि GM मच्छरों का यूज कर रहा है, ठीक है। मासिक धर्म का में अवकाश दिया जाएगा महिलाओं को, ये सिक्किम हाईकोर्ट ने बोला है। तो किस हाईकोर्ट ने बोला? सिक्किम में। तो सिक्किम में काम करने के लिए अब PL डाली गई थी महिलाओं के लिए, तो मासिक धर्म में अवकाश देने की बात की गई, तो उस हाईकोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, मासिक धर्म का अवकाश मिलेगा महिलाओं को, ये किसने बोला है? सिक्किम हाईकोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है स्टील सम्मेलन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कासा अंतरिक्ष एजेंसी अभी हाल में चर्चा में रही, तो ये दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट हमारा आता है साथी 2.0 एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथी 2.0 एप्लीकेशन सेबी ने लॉन्च किया है। अभी क्या हुआ कि नोटा 18वीं लोकसभा में नोटा का रिकॉर्ड बन गया। अब नोटा में क्या रिकॉर्ड बन गया कि इंदौर में ऐसा हुआ कि लोगों ने नोटा में बहुत ज़्यादा वोट डाल दिया, जिसमें लगभग 2,18,000 जो वोट हैं वो पड़े हैं नोटा में। तो नोटा का रिकॉर्ड बनाने वाला जो शहर है वो कौन सा है? इंदौर है, ध्यान रखिए। अभी हाल में नोकिया ने समझौता किया है, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के साथ नोकिया ने समझौता किया है। तो एग्जाम में डाल सकते हैं कि गतिशक्ति यूनिवर्सिटी ने किससे समझौता किया है, ठीक है। तो ये नोकिया के साथ किया गया है। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि 600 छक्के लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? तो
अदर देन रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बाकी देखते हैं कौन इनका रिकॉर्ड तोड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सानिया मल्होत्रा। इसको भी ध्यान रखना है कि सानिया मल्होत्रा को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा बोइंग के स्टार लाइनर को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई, तो बोइंग का स्टार लाइनर इन्होंने उड़ा दिया है। इनका नाम है सुनीता विलियम, भारतीय मूल की हैं और एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने बोइंग का स्टार लाइनर उड़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा है कि किलाउआ, देखो जो ज्वालामुखी चर्चाओं में होते हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये हवाई में है और ये कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है। तो किलाउआ ज्वालामुखी ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा कि भारत की पहली अंतरिक्ष सभा कहाँ उद्घाटन हुआ इसका, तो ये उत्तराखंड में हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कहाँ पर होगा, रूस में होगा। नए देश में शामिल किए गए हैं कौन कौन से, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, मिस्र शामिल किया गया है, ईरान को शामिल किया गया है, यूएई को शामिल किया गया है, इथोपिया को। तो लगभग कितने देश शामिल किए गए हैं, 5 देशों को नया शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अर्जी लगा रखी है और पाकिस्तान भी उनमें से एक है, तुर्की भी एक उनमें से, लेकिन भारत ने अपना वीटो करके इनको रोक दिया है क्योंकि ये भी वहाँ पर जाके पूरा उसको गंदगी फैलाएंगे। तो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पूरा, रूस में नए देश शामिल हुए, ध्यान रखना, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और इथोपिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये कहाँ पर कब मनाया जाता है, 11 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। हेल्ब्रेन नेकर कप किसने जीता है, तो सुमित नांगल ने जीत लिया है और ये हुआ कहाँ था, जर्मनी में। तो हेल्ब्रेन नेकर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सुमित नांगल कौन सा खेल खेलते हैं, जल्दी इसका कमेंट करके बताओ। आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक किसकी है, ये है आपकी अश्विन की, रविचंद्र अश्विन की बुक है स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड आत्मकथा किसकी है, तो बिल गेट्स की है। अभी हाल में एक आपका यूट्यूबर भी है वगैरह, उसको उनको भी फेमस करने में इनका बड़ा हाथ था। तो बिल गेट्स जो है ना, इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है सोर्स कोड। ठीक है, ध्यान रखना है। विश्व बैंक के बंदरगाह प्रदर्शन में शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी लिस्ट निकाली है बंदरगाहों के प्रदर्शन को लेकर, जिसमें भारत का एक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंफ्रा है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन अभी हाल में बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है नागास्त्र। ठीक है, नागास्त्र 1 क्या है, तो ये है स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। क्योंकि आजकल के समय में हाइब्रिड वॉर ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिसमें कि लोग फ्रंट टू फ्रंट वॉर न लड़कर ड्रोन्स वगैरह पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो भारत भी इस और अग्रसर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और ये बनकर तैयार हो गया है नागास्त्र 1। ठीक है, मिशन निश्चय किसने शुरू किया है, पंजाब ने, मतलब बोल रहे हैं ड्रग्स नशा सब खत्म कर देंगे पंजाब से, तो ये उन्होंने मिशन निश्चय को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में चर्चा में रहे लाल मुरसान और हिल्सा। तो लाल मुरसान और हिल्सा ये हैं क्या, तो ये मंगल के जो क्रेटर हैं उनके नाम रखे गए हैं, लाल मुरसान और हिल्सा, ध्यान रखेंगे। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया इसको, पीएम पर्यटन हवाई सेवा। नेक्स्ट है पशुधन पर बर्फ टैक्स किसने हटाया है, तो न्यूजीलैंड ने पशुधन पर बर्फ टैक्स हटा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यूएन शरणार्थी एजेंसी ने सद्भावना दूत किसे बनाया, तो थियो जेम्स को सद्भावना दूत बनाया गया है, शरणार्थी एजेंसी यूएन की, उसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 63वां। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के मामले में भारत का जो स्थान है 63वां है, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत में राजस्थान टॉप पर है, और ठीक है ध्यान रखेंगे दोनों को, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मामले में दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा गुजरात और सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान। नेक्स्ट हमारा कि पहले एशियाई राजा गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा, ये महाराजगंज यूपी में बन रहा है। एशियाई राजा गिद्ध का जो प्रजनन केंद्र और संरक्षण के गिद्ध बहुत बड़ी मात्रा में खत्म हो रहे हैं, और एक दवा जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक, अधिकतर चोट वोट लग जाने में इसका यूज़ होता है, और गायों में भी इंजेक्शन के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। उनका मांस खाने के बाद ही गिद्धों की जो आबादी है उसमें बहुत तेज़ी से कमी आई है। तो इसका जो संरक्षण केंद्र है वो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। गोल्डन कोच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोल्डन थ्रेड आपकी मूवी वगैरह है, इसको दिया गया है गोल्डन कोच पुरस्कार। WTI कंटेंडर लागोस अवार्ड किसे दिया गया है, तो श्रेया अकूला को दिया गया है। श्रेया अकूला को WTI कंटेंडर लागोस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ओलंपिक का अध्ययन करने के लिए और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसका अनुसंधान करने के लिए इसका जो केंद्र है वो गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने भी, जैसे स्पेस एक्स ने रॉकेट बनाया है रीयूजेबल, उसी तरह इसरो ने भी रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा गया है पुष्पक, और इसका जो परीक्षण हुआ कहाँ पर हुआ है, ये चित्रदुर्ग में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट हमारा कि विश्व शिल्प शहर बना है, अभी हाल में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला हमारा है कि रिलो समझौता किसके बीच में हुआ, तो भारत और रूस के बीच ने रिलो समझौता किया गया है। जो लॉजिस्टिक समझौता है ये है कि भारत रूस में भी कोई भी लॉजिस्टिक काम कर सकता है डिफेंस के मामले में, और रूस भारत में कर सकता है, भारत रूस में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि AI यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष अभी हाल में किसे बनाया गया है, साइमन मॉक, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं।
ध्यान रखेंगे इसको। मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, तो ये नन अदर देन हमारी रामनगरी अयोध्या में बनने वाला है, तो मंदिरों का संग्रहालय बनेगा। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए समिति बनाई, इसका नाम क्या है, एपी होता। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो की स्थापना करने के लिए, पेमेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए एक समिति बनी है, किस तरीके से और सुधार किया जा सकते हैं, एपी होता की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र, तो उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए आपका उड़ीसा में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कैग का पहला, ये ला नहीं कैग का है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कैग का। तो कैग का पहला चैडविक हाउस कहाँ पर खुला है, तो ये शिमला में खोला गया है। अगला हमारा कि होपेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स युद्धाभ्यास संपन्न होता है। स्पेड एक्स मिशन किसके लिए है, तो ये चंद्रमा के लिए है, और इसको शुरू किसने किया है, इसरो ने। तो इसरो जो है ना, ये चंद्रमा के लिए इसने स्पेड एक्स मिशन शुरू किया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अडानी ने अभी हाल में बंदरगाह का समझौता किया है, तो किस देश के बंदरगाह के साथ समझौता किया है, तंजानिया। तो अडानी ने तंजानिया के बंदरगाह को 30 साल के लिए लीज पर ले लिया है, तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि भारत के लिए, जिससे कि वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया गया है, ये टीसीएस और आईआईटी मुंबई ने मिलकर इसको किया है, संयुक्त मिलकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एसएससी के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राकेश रंजन जी को एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लारिस वोंग को सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बाकी चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अल्लामाए हालिना, तो अल्लामाए हालिना चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हल्ला टॉम सदातीर, तो आइसलैंड के कौन बने हैं राष्ट्रपति, हल्ला टॉम सदातीर, ठीक है, तीनों ही जून के महीने में बने हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनटीए के अध्यक्ष कौन बनाया गया है, प्रदीप खरोला। तो एनटीए का अध्यक्ष किससे बनाया गया है, प्रदीप खरोला जी को एनटीए का अध्यक्ष बनाया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया प्रदीप खरोला जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने, मनोज मित्तल को लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीनियर पुरुष बास्केटबॉल का कोच किसने बनाया गया, भारत का स्कॉट फ्लेमिंग। स्कॉट फ्लेमिंग जो है ना, वो सीनियर पुरुष बास्केटबॉल के कोच बन गया भारत के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेफेड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जेठाभाई अहीर। जेठाभाई, ये जितनी भी घटनाएं हैं सब जून के महीने में हुई, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेठाभाई अहीर को नाफेड का अध्यक्ष बना दिया गया है। नाफेड का फुल फॉर्म बताओ क्या है, कमेंट करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एम श्रीवास्तव। तो एम श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अगला है कैलिफोर्निया में जज बनने वाली पहली तेलुगु महिला कौन बन गई है, तो जया बडीगा। तो जया बडीगा जो है ना, वो कैलिफोर्निया में जज बनने वाली पहली तेलुगु महिला बन गई, मतलब भारतीय महिला कह सकते हैं मूल की। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हैं संजीव पुरी। संजीव पुरी जी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, कृष्णा एला। तो कृष्णा एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को दिया गया है, तो जीना जस्टिस को दिया गया, ध्यान रखेंगे, भारत की कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। एएमयू की पहली महिला कुलपति कौन बन गई, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ये है नाइमा खातून। तो काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बस एक बार देख लो, इनको पढ़ लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, खत्म, ठीक है। अगला है हमारा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव का अध्यक्ष किसे बनाया गया, दिलीप संघानी को बनाया गया है फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा कि लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम प्राइज़, ये दिया गया आपका शबाना आजमी। तो शबाना आजमी को लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो रसीम सलूजा को बुद्ध शांति पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो आरबीआई ने अपने रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। अभी हाल में कौन सी कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है, तो ये हुडको हैं और इरिडा। तो इरिडा और हुडको 2 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो विनोद गणात्रा। तो विनोद गणात्रा जी को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड राधिका सेन जी को दिया गया है। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड राधिका सेन को दिया गया है। अगला है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएन द्वारा लैंड हीरो किसे बनाया गया है, तो लैंड हीरो नामित किया गया सुदेश सकोरे को। तो सुदेश सकोरे जो हैं ये लैंड हीरो बने हैं, यूएन के द्वारा बनाया गया है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूएन के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन 2024 का चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये सी डॉट को दिया गया है। किसको मिला है, सी डॉट को, ध्यान रखें। मिस यूएसए 2023 कौन बन गई है, तो इनका नाम है सवाना गैकी विग्ज। तो गैकी विग्ज को बना दिया गया मिस यूएसए 2023, ठीक है। एटीडी का बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया, तो एनटीपीसी तीसरे नंबर पर आया है, इसको ध्यान रखना है। एटीडी में एनटीपीसी तीसरे नंबर पर आया, बस हमें अपना ही याद रखना है, बाकी दुनिया क्या करना है। ईडी फाइंड आ होम, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई, ईडी फाइंड आ होम। अब भाई पता नहीं ईडी के साथ इनका क्या चक्कर है, पता ईडी वाला है कोई और है पता नहीं, बट ईडी फाइंड आ होम जो बुक लिखी गई है वो आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट हमारा है कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्टर एक्टर डायरेक्टर बस हमें ध्यान रखना है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अबू सागरी को मिला है सोलेमन मूवी के लिए। एक्टर्स में है अनुसुईया सेन गुप्ता द शेमलेस के लिए, और डायरेक्टर में है मिगू मिगुएल गोम्स, ये है ग्रैंड टूर के लिए। और पाम डियोर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनोरा फिल्म को दिया गया है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में बस आपको एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और पाम डियोर प्राइज़ के बारे में ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अनोरा फिल्म के दिया गया है, मिगुएल गोम्स को डायरेक्टर हैं ग्रैंड टूर के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो उसमें जो उद्घाटन फिल्म थी वो थी बिली एंड मॉली। गोल्डन कोच पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन कोच पुरस्कार मिला था, गोल्डन थ्रेड को मिला है। इसका निर्देशन किया था निष्ठा जैन ने, ये मूवी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुबैया नल्ला मुथी को। तो सुबैया नल्ला मुथी को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो बहुत कुछ बट इतना नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो मासिक धर्म का स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म में स्वच्छता को जागरूक करने के लिए बच्चों को, बालिकाओं को, महिलाओं को 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो भूख दिवस के बारे में ध्यान रखेंगे। यूएन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी फिट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फिट फॉर द फ्यूचर इसकी थीम थी। अगला हमारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, और इसकी थीम रही अवेकन न्यू डेप्थ। तो विश्व महासागर दिवस की जो थीम है वो है अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा कि एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी लेवरेजिंग द पावर ऑफ एमएसएमई के, तो एमएसएमई की पावर को बढ़ाने की बात की गई इस बार। तो 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और इसकी थीम रही हमारी भूमि हमारा भविष्य, पर्यावरण दिवस की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए डाल दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार, क्योंकि नॉर्मल नहीं क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसे ही पूछता है जो पढ़ाएंगे। तो जैसे रक्तदाता दिवस पूछ लिया, पवन दिवस पूछ लिया, और भारत पवन ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर, ध्यान रखेंगे इसको। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी होप थ्रू प्रोग्रेस। तो इसकी थीम क्या थी? होप थ्रू प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इसकी थीम क्या है? स्वयं के और समाज के लिए योग। नेक्स्ट हमारा आता है संगीत दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहे आपके दिवस रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेना है 2 बार। अगला हमारा मोमबत्ती के मोम्स की ऊर्जा से रॉकेट का परीक्षण कर लिया है, ये हाई इम्पल्स से। ये जर्मनी ने इसको किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट किसने विकसित किया है? तो आपका इंटेल ने किया है। नेक्स्ट हमारा तृष्णा मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसरो और नासा दोनों का जॉइंट मिशन है। अब तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है पूछ सकते हैं। तो हाई रिजोल्यूशन जो आपका है थर्मल इमेजिंग मिशन है, जिसको तृष्णा नाम दिया गया है। ठीक है, तो किसका है? नासा और इसरो का है। GPT-40 लॉन्च किया गया है, ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखना है। नॉर्वेस्टर अध्ययन केंद्र कहाँ पर खुला है? चांदवाली में खुला है, चंद्रवाली में, ये उड़ीसा में है। पहला AI डेवलपमेंट बनाया गया, किससे बनाया गया? विक्टोरिया सी को। यूक्रेन की है ये, यूक्रेन की तरफ से पहला AI डेवलपमेंट बनाया गया है विक्टोरिया सी को। तर्कस युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है, कलकत्ता में हुआ। और ये जो है ना, ये शायद कोस्ट गार्ड का युद्धाभ्यास था। अगला हमारा प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और इसे कौन विकसित कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको विकसित कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्पेस सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सोनार सिस्टम। ठीक है, तो स्पेस सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर सोनार सिस्टम का एक सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरुआत की है सेना ने, भारतीय सेना ने। अब नेक्स्ट हमारा अभ्यास गगन स्ट्राइक, ये किसने शुरू किया? भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर इसको शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया है? पंजाब में। तो अभ्यास गगन स्ट्राइक के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्स शुरू किया गया है यूक्रेन के द्वारा। अब यूक्रेन क्या कर रहा है कि डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं लड़ रहा है, वो ड्रोन्स वगैरह से हमला कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अनमैन्ड सिस्टम फोर्स शुरू किया है यूक्रेन के द्वारा। चौथीराम यादव का भी हाल में निधन हो गया। ये कौन थे? साहित्यकार थे, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रा एनहेंसमेंट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला हमारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको शुरू किया गया है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। नेक्स्ट हमारा राजीव तारानाथ का भी हाल में निधन हो गया। इस कौन थे? सरोद वादक थे, और इनको 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था, इसको ध्यान रखना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सप्ताह एक थीम, एक सप्ताह एक थीम, ये अभियान किसने शुरू किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके द्वारा शुरू किया गया। एक सप्ताह एक थीम अभियान।
सीएम निजुत मोइना योजना, ये असम को शुरू किया गया वजीफा देने के लिए, जो महिलाएं हैं बालिकाएं हैं उनको वजीफा देने के लिए सीएम निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा T20 में 4 मेडन ओवर डाले हैं, किसने डाले हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन के द्वारा T20 में मतलब 20 ओवरों के मैच में 4 मेडन ओवर डाल दिए लॉकी फर्ग्यूसन। ये कहाँ के खिलाड़ी, जल्दी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा आता है मलेशिया मास्टर्स का। तो मलेशिया मास्टर्स जो अवार्ड है वो पुरुष किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, ये डेनमार्क के हैं। महिलाओं में जीता है वांग झी यी ने, और ये चाइना की हैं, और उप विजेता रही इसमें पीवी सिंधु। तो मलेशिया मास्टर जो अवार्ड हैं ये बैडमिंटन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें पुरुषों में विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है, महिलाओं में वांग झी ने जीत लिया है, और उप विजेता रही पीवी सिंधु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक दोहा डायमंड लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ये भाला फेंक के लिए है, ये जैकब ने, चेक रिपब्लिक के हैं। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो एग्जाम में आ सकता है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर जीता है। ठीक है, गोल्ड जैकब ने जीता है। अगला हमारा आ जाता है सबसे तेज शतक किसने लगाया, तो साहिल चौहान ने लगा दिया है। एस्टोनिया के ये खिलाड़ी हैं, भारतीय मूल के हैं ये, और 27 गेंदों में ही इन्होंने शतक लगा दिया है। ठीक है, ध्यान रखें। अब अच्छा बताओ किसके खिलाफ लगाया, जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट हमारा कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये IIT दिल्ली में इसको संपन्न किया गया है। काजा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये लिविंग स्टोन में हुआ है, ये जाम्बिया में इसको संपन्न कराया गया है। बान जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये बान जर्मनी में ही हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत का 6G सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये भी नई दिल्ली में हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता, ये अतर्रा प्रतियोगिता का नाम क्या है, ये आपका नाम रहा है अतर्रा। ठीक है, तो अतर्रा 24 इसका संपन्न कहाँ पर हुआ है, ये दुबई UAE में इसको संपन्न किया गया ललित कला प्रदर्शनी का। खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में इसको संपन्न कराया गया खनिज शिखर सम्मेलन को। नेक्स्ट हमारा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी की प्रतियोगिता किसने जीती है, श्रुति वोरा। तो श्रुति वोरा ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीत ली है। अगला है ISSF में गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये सरबजोत सिंह ने, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था आपका ओलंपिक में, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा विश्व का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान किसने बनाया है, तो कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान फ्रांस ने बना दिया है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, सियोल, और सियोल किसकी राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, इसको ध्यान रखना है। ग्लोबल वाटर फोरम किस 2024 ग्लोबल वाटर फोरम 2024 कहाँ पर हुआ है, बाली इंडोनेशिया में इसको संपन्न कराया गया है। इसकी थीम रही साझा समृद्धि के लिए जल। तो जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसके लिए ग्लोबल वाटर फोरम का क्या किया जाता है, बैठक की जाती है। तो इस बार कहाँ पर हुई, बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट हमारा है कि पावर नुरमी गेम्स। तो पावर नुरमी गेम्स जो है ना, ये भी आपका भाला फेंक पर है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने। एग्जाम में आ सकता है कि पावर नुरमी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल। सिल्वर किसने जीता है, तो टोनी ने जीता है, ये फिनलैंड से के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कासाब्लांका शतरंज 2024। तो कासाब्लांका शतरंज जो प्रतियोगिता है 2024 में, ये किसने जीत ली है, एक मैग्नस कार्लसन ने जीत ली है। दूसरे नंबर पर नाकामुरा रहे हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद रहे हैं। तो कासाब्लांका जो शतरंज चैंपियनशिप है इसमें जीता किसने, कार्लसन ने। तीसरे नंबर पर भारतीय विश्वनाथ आनंद रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप, तो कौन सा देश प्रथम रहा है, तो पुरुषों में अगर देखा जाए तो ईरान प्रथम रहा है, महिलाओं में दक्षिण कोरिया प्रथम रहा है। भारत की तरफ से रोडाली बरुआ ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखेंगे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रथम कौन सा देश रहा है, ईरान, और पुरुष में, और महिलाओं में अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन सी है, तो इनका नाम है ज्योति अत्रे। ज्योति अत्रे जो है ना, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। कंचनजंगा एक्सप्रेस और अभी हाल में एक मालगाड़ी जो थी ना, वो लड़ गई थी आपस में, कहाँ पर लड़ गई थी, बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। भारत ने मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की किस देश के लिए, तो भारत ने बांग्लादेशियों के लिए मेडिकल वीज़ा की शुरुआत कर दी है। अब पता नहीं अभी होल्ड पर पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो संबंध बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है। वाधावन बंदरगाह इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। DD किसान के AI एंकर बने, कितने हैं, 2 हैं। तो एक का नाम क्या है, कृष और भूमि। तो कृष और भूमि नाम के AI एंकर हैं, किसके हैं, DD किसान के। 50 भाषा बोल सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिजाब पर अभी हाल में किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया, तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान ने बोला कोई भी हिजाब नहीं पहनेगा, और भारत में सब हिजाब चिल्लाते रहते हैं। मतलब जो ओरिजिनलिटी वाले मुस्लिम्स हैं वो तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बट जो कह सकते हैं अलग टाइप के हैं, भारतीय जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा कुछ ही बढ़ावा देते हैं इनको। तो तजाकिस्तान में इसको प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा कि DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो IIT कानपुर में इसकी की गई है। नेक्स्ट है कि नाता प्रथा जो है ना, ये कहाँ पर, राजस्थान में इसको होती है। इसमें क्या होता है कि लड़की को विवाह के लिए बेचना। तो लड़की के माँ बाप क्या करते हैं कि लड़के वालों से पैसे ले लेते हैं और अपनी बेटी उनको दे देते हैं, तो इसको नाता प्रथा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, ये राजा जी। तो राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपका, उत्तराखंड में है। इसके भीतर ही भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो टाइगर रिजर्व के भीतर है जो। 2 सप्ताह में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ी, कौन चढ़ गए भाई, पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो मतलब ठान लिया था एकदम 3 बार चढ़ जाएंगे, तो 2 सप्ताह में 3 बार चढ़ गई हैं। चलो
कुछ नहीं, काम तो कुछ तो है। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ जी हैं जो नेपाल में 3 बार नेपाल की हैं, जो एवरेज पर 2 सप्ताह में 3 बार चढ़ गई हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सेना को पहली H2O बस किसने दी है? तो IOCL ने भारतीय सेना को पहली H2O बस दे दी है। अच्छा कदम है। समलैंगिक विवाह को भी हाल में किस देश ने मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दी है। एशिया में सब इससे पहले नेपाल दे चुके हैं और ताइवान भी दे चुके हैं। समलैंगिक विवाह मतलब एक अलग ही चलन चल गया है, पुरुष पुरुष महिला महिला, पता नहीं क्या किस तरह दुनिया जा रही है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। केंद्र ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति या मृत्यु की ग्रेचुटी बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो केंद्र कर्मचारियों के लिए ग्रेचुटी बढ़ाकर 25 लाख कर दी, पहले ये 20 लाख थी। तो सेवानिवृत्ति के बाद या मरने के बाद उनको 20 लाख मिलते थे, अब क्या है ना कि अब इनको 25 लाख दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2023-24 में भारत का सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया है? तो सिंगापुर से। तो भारत का सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है? सिंगापुर में। दूसरा कौन सा देश है? मॉरिशस। तो ध्यान रखना है FDI सिंगापुर। कैंपी फ्लेगी ज्वालामुखी कहाँ पर है आपका? तो कैंपी फ्लेगी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ भी हाल में इटली में है, ध्यान रखो। यूएन ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो यूएन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया है। अच्छा 2024 को क्या किया? जल्दी कमेंट करो। RBI ने भुगतान जोखिमों के लिए समिति बनाई है, AP होता पढ़ चुके हैं हम लोग। विश्व की सबसे कम उम्र की स्कूबा ड्राइवर कौन बन गई है? तो कायना खरे, ये कर्नाटक से आती हैं और सबसे कम उम्र की स्कूबा ड्राइवर बन गई हैं। एवरेस्ट और माउंट लोरसे पर 2 बार चढ़ने वाली, तो मतलब पर्वतों पर चढ़ा जा रहा है, जिसको देखो कोई 2 बार चढ़ रहा है सप्ताह में, कोई 4 बार चढ़ रहा है। इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। तो एवरेस्ट पर भी चढ़ गए हैं और माउंट लोरसे पर भी 2 बार चढ़ गए हैं, सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट हमारा कि नागरिकता संशोधन के तहत कितनों को नागरिकता मिली है? तो 14। अभी हाल में 14 लोगों को नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत नागरिकता दी गई है। संसद के प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत जो है ना, इसका गठन कब किया जाता है? कहाँ किया गया है? तो बिहार में यूनिसेफ की मदद से किया गया है। 5 जगह इनको बनाया गया है और बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की, जहाँ पर बालकों के हित के लिए बात की जाएगी। पहला सेल्फ सर्विस बैक ड्रॉप प्रणाली की शुरुआत IGI एयरपोर्ट की गई। अगला हमारे तमिलनाडु में एक नया एयरपोर्ट बनना है, कहाँ पर बनना है? कृष्णागिरी में। RBI ने विदेशी ऋण बताया कि RBI ने कि भारत के ऊपर कितना विदेशी ऋण है? तो 663 बिलियन US डॉलर का विदेशी ऋण है हमारे ऊपर। अब ऋण तो रहना लाजमी है, क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके पास कर्जा तो होता ही होता है। तो जब आपकी भी 1 रुपये से काम नहीं चलेगा, जब 99 रुपये बाहर से उधार लेंगे तब जाके 100 रुपये की चीज़ बना पाएंगे। तो कर्जा लाजमी है, लेकिन उतना ही लिया जाए जो एक लिमिट में, कि हमें भरपाई करने में दिक्कत ना हो। खैर भारत इसके ऊपर कदम उठा रहा है और सही अच्छी तरीके से कर रहा है काम। 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? तो 74 महिलाएं। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं। और अगर बोला जाए कि रूलिंग पार्टी जो इस समय BJP है उसकी कितनी है? तो 31 महिलाएं हैं। प्रेस्टन वक्र किसको शो करता है? तो जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच में जो संबंध है, जो बीच में बीच नहीं है, ये बीच है, बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है। कौन सा? प्रेस्टन वक्र। PM उत्कृष्टता यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये मध्य प्रदेश में बनने वाली है। थिरसू मेला कहाँ पर लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में लगता है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो साइबर अपराध जो सूचकांक है इसमें भारत का जो स्थान रहा है ये कौन सा है? अपराध है। तो साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। पहले नंबर पर रूस है और अंतिम नंबर पर कौन सा है? मिस्र है। तो रूस में साइबर अपराध इतना नहीं होता है, बट मिस्र में बहुत ज़्यादा साइबर अपराध किया जाता है। नेक्स्ट हमारा साधु जगदर्शन मेला कहाँ पर लगता है? लखनऊ में लगा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में देख लेते हैं तो भारत का 176वां स्थान है, देख चुके हैं हम। अंतिम वियतनाम है और पहले नंबर पर कौन है? एस्टोनिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है। तो मत्स्य पालन में सब टॉप पर है आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा। पशुधन में कौन सा टॉप पर है? तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो पशुधन के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। दालों के मामले में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और राजस्थान तीसरे पर, चौथे पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस पर? चौथे पर है उत्तर प्रदेश। तो पशुधन में दालों में ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का स्थान पशुधन में दूसरा है, दालों में चौथा है। नेक्स्ट हमारा कि HIV और सिफिलिस जो बीमारियां हैं इनका मुक्त देश बन गया है। कौन से देश ने HIV और सिफिलिस को खत्म कर दिया? ये सेंट विंसेंट है, बेलीज और जमैका है। बहुत सारे देशों के नाम तो सुने नहीं होंगे आपने। जमैका का तो खैर सुना होगा, हुसैन बोल्ट आते हैं वहाँ से। बाकी ये द्वीपीय देश हैं, सेंट विंसेंट और बेलीज और जमैका। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर HIV और सिफिलिस के एक भी मरीज नहीं है। पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पहला अपग्रेडेबल लॉन्च किया गया हिताची पेमेंट के द्वारा, पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया गया है। टाइम 100 कंपनी में भारत की टॉप कंपनियां कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को टॉप में डाला गया है, दूसरे नंबर पर टाटा और तीसरे पे हमारी सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईबू ज्वालामुखी काफ़ी चर्चा में है, अभी इसमें उद्गार हुआ। ये हालमिहेरा द्वीप पर है और कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के हालमिहेरा द्वीप पर है और इसमें भी हाल में उद्गार देखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि मरोदा जलाशय फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो मरोदा जलाशय कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर जो जलाशय है उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई है।
इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? तो सूर्यदेव, ये तेलंगाना में एक स्थान है, यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शीशे के सिक्के मिले हैं। भगवान राम भी इसी वंश से आते हैं, इक्ष्वाकु वंश से। अब इसमें आगे की तरफ तो हाथी का चिन्ह है और पीछे की तरफ उज्जैन का चिन्ह है, उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका चिन्ह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत 63 नंबर पर है, पहले पे स्वीडन और दूसरे पर डेनमार्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कल्याण चालुक्य वंश कहाँ की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तेलंगाना में। तो इस समय का जो तेलंगाना है वहाँ पर कल्याण चालुक्य वंश का राज था। टीसीएस ने अपना एआई केंद्र कहाँ पर बनाएगा? ये पेरिस में बनाएगा टीसीएस अपना एआई केंद्र। नेक्स्ट हमारा आता है कि मैराथन में विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया? तो पेरिस जिप चिरचिर जो है किन्या के हैं, इन्होंने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बना दिया, बहुत कम समय में इन्होंने मैराथन को पूरा कर लिया। नेक्स्ट हमारा कि स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट ये किसने जारी करी है? तो यूनिसेफ के द्वारा स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट जारी करी गई है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका विलय कर दिया गया है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अभी हाल में पिक्सल नाम का ये किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ पर खोला है? ये गुरुग्राम में खोला है सबसे बड़ा कार्यालय। नेक्स्ट है कि कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट की शुरुआत किसने कहाँ पर की गई है? तो फिक्की के द्वारा की गई, कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कि यूएन की अस्थायी सदस्यता से हटे हैं, तो अभी 5 देश शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हट गए हैं इस बार? मोजाम्बिक हट गया है, जापान हट गया है, इक्वाडोर को हट गया है, और माल्टा और स्विट्जरलैंड, इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, अस्थायी सदस्यता, ठीक है, और नए 5 मेंबर बन गए हैं। विश्व में नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। लेटेस्ट डेटा है इसलिए और ज़्यादा ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो उत्सर्जक है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर अमेरिका। अगला है एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन की शुरुआत किसने करी? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। जनता भवन सौर परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया है? इसको असम में किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। 19 लोगों की बैठने की व्यवस्था, 40 कक्षाएं इसमें शामिल है। गंगा की गुणवत्ता के लिए जो ई प्रणाली शुरू करी गई, इसका नाम क्या है? ई प्रवाह, ठीक है, ये प्रयाग पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सिख दंपति कौन बन गए हैं? ये हरप्रीत और नवनीत। तो हरप्रीत और नवनीत ऐसे सिख दंपति हैं जो एवरेस्ट पर चढ़े हैं। डाकघर अधिनियम अभी हाल में पास किया गया है, तो इसमें राज्यसभा में कब हुआ है? 4 दिसंबर को, लोकसभा में 18 दिसंबर को 2023 में, राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए हैं 24 दिसंबर में, और ये लागू होगा 18 जून में 2024 में लागू हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और लागू, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। अगला हमारा ये कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता किसने संभाली? तो भारत ने संभाली है। ये मजदूरों को विदेश भेजने का इसमें प्रावधान शामिल होता है। तो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? भारत ने। विश्व का पहला 100% हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट किसने लॉन्च किया है? तो ये फिनलैंड ने लॉन्च किया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार देख लो, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लो, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्जी का कहीं पर नहीं पढ़ना है। जितना भी जून का डेटा है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम के लिए हो सकता है, बस उसको ही डाला गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी पास में आ गए हैं, तो नवंबर में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। दिवाली अच्छे से मनाओ, दिवाली के बाद लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, 2 घंटे निकाल के पढ़ ही लेना। और इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट करने वाले जुलाई से लेकर पूरा अक्टूबर तक करंट अफेयर्स नवंबर तक कंप्लीट करेंगे। तो इसको देख लो, एग्जाम से पहले तक हम पूरा अक्टूबर तक निपटा देंगे, ठीक है। तो देख लो, एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लो इसको और लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।